हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल चैप्टर क्लास 9 का। तो आज इसका एक्सरसाइज 9.2 है, उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो 9.1 था उसका हम लोग प्रीवियस वीडियो में थ्योरम पढ़े थे। एक्सरसाइज 9.1 में दो क्वेश्चन है थ्योरम का, तो वो दोनों को हम प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन बता रहे थे सर्कल का उसी में हम पढ़ चुके थे, इसलिए उसको ना बना करके आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। Two circle of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 point and the distance between their center is 4 centimeter। क्या कह रहा है कि दो सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, और दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम फिगर बना लेते हैं। दो सर्कल है, सपोज करो ये स्मॉल वाला सर्कल है और ये लार्ज वाला सर्कल है, 2 पॉइंट पे कट करते हुए बनाएंगे। तो ये लार्जर सर्कल है यहाँ पे। तो एक का जो रेडियस हो जाएगा, एक का 5 हो जाएगा और छोटा वाला सर्कल का 3 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ही दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस जो है सेंटर के बीच का। तो सेंटर कहाँ है, सपोज करो कि पहले सर्कल का ओ मानते हैं, दूसरे सर्कल का ओ डैश सेंटर मानते हैं। तो दोनों के जो बीच डिस्टेंस है दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। कोड क्या होता है, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे, और इसमें कॉमन कोड मतलब दोनों सर्कल में कोड आना चाहिए। तो दोनों सर्कल ऑलरेडी से पहले 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर हम ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ए बी, सपोज करो ए और बी, तो ये दो ए बी क्या हो जाएगा, दोनों सर्कल में है। देखो अभी बड़ा वाला सर्कल को अगर इरेज कर दें तो ये छोटा वाला सर्कल बचेगा, उसके लिए ए बी कॉमन कोड हो जाएगा। छोटा वाला सर्कल इधर से इरेज कर दें तो बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा, उसमें ये ए बी कोड हो जाएगा। मतलब ए बी जो है दोनों सर्कल का कॉमन कोड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट ए बी बी द कॉमन कोड ऑफ बोथ सर्कल। अब निकालना क्या है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, मतलब निकालना क्या है कि ए बी इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ कॉमन कोड ए बी ही है, तो ए बी इक्वल टू व्हाट फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमको बस सर्कल से यहाँ पे दोनों का सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया है 4 सेंटीमीटर और दोनों का रेडियस मालूम है। बाकी यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि दोनों को सेंटर को मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसा होता परपेंडिकुलर तो हम पढ़े थे कि सर्कल में, थ्योरम में पढ़े थे कि अगर कोई कोड है और सेंटर से हम कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कोड को बाइसेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। सपोज करो कि ये ए बी और जो सेंटर से मिला रहे हैं वो इसको क्यू पॉइंट पे कट करता है, क्यू पे। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हमको मालूम ही नहीं है। अब देखो तो ओ से ए जो हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ओ से ए सरकमफ्रेंस को मिलाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। और ओ डैश से ए जो हो जाएगा ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसा देखो तो एक साइड 3 है, 4 है और तीसरा साइड 5 है। तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस ट्रिक है उसका फॉर्मुलेशन कर रहा है। देखो तो इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर मतलब ए ओ डैश का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश का स्क्वायर। देखो ये दोनों स्क्वायर करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ये भी 25 आएगा। इधर 9 प्लस 16, ये भी 20, ये 25, ये 25 इक्वल टू 25, मतलब दोनों। तो ये क्या हो गया कि दैट इज यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ ओ डैश इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम क्यों प्रूव किए राइट एंगल ट्रायंगल, देखो और जैसे ही कोई ट्रायंगल बनता है, जैसे देखो तो यहाँ पे राइट एंगल जो बनता है ये बड़ा वाला साइड को छोड़ करके दोनों छोटा वाला साइड पे बनता है, ये वाला कॉर्नर राइट एंगल होता है। तो बड़ा वाला साइड कौन सा हो गया, 5, तो इस पे नहीं बनेगा। बाकी जो बच गया ए ओ और ओ ओ डैश, ये दोनों पे ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, और उसी तरह से नीचे भी देखो तो अगर नीचे ज्वाइन कर दें, यहाँ से ओ बी को ज्वाइन कर दें तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा
5, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस और 3 छोटे वाले सर्कल का रेडियस। तो उसी तरह से सिमिलरली नीचे वाला भी ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलरली। एंड यहाँ पे और कौन सा कहाँ पे एंगल बन रहा है, तो एंगल ए ओ पे, जो राइट एंगल ए ओ ओ डैश इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली ट्रायंगल, सिमिलरली लिख सकते हैं बी ओ ओ डैश इज आल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब उसी तरह से सिमिलरली आल्सो इसमें भी बड़ा वाला साइड 5 है, तो जो 3 और 4 के बीच यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 90 बनेगा। एंड एंगल इसमें बी ओ ओ डैश इक्वल टू हो जाएगा 90। अब देखो तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ ओ डैश, पूरा एंगल जो ए ओ बी, ये पूरा एंगल, ये आधा एंगल और ये आधा एंगल को ऐड करेंगे, ए ओ डैश प्लस एंगल बी ओ ओ डैश। तो यहाँ से लिख सकते हैं 90 प्लस 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू यहाँ से आ गया 180। और जब 180 आता है तो डेट मीन्स क्या होता है कि वो एक लाइन कहीं भी एंगल अगर 180 बन रहा है तो उसका मतलब है कि वो वाला लाइन स्ट्रेट एंगल है। जैसे देखो यहाँ पे ए ओ बी ऐसे था और ए ओ बी, तो मतलब कि जहां पे एंगल बन रहा है जिस लाइन पे 180 का एंगल बन रहा है, मतलब वो लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट इज ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। जब दोनों एंगल 180 बन रहा है तो डेट इज ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे ये वाला एंगल बना, यहाँ से देखो तो ये वाला साइड और ये वाला साइड ये कैसे हो गया, ए ओ ऐसे था, ए ओ बी था। अब क्या हो गया, ए यहाँ पे ए और यहाँ पे ओ और यहाँ पे बी, साइड तो वही रहा। ए ओ इक्वल टू कितना दिया है 3, ओ बी इक्वल टू भी 3, मतलब कि डेट इज ए बी इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ से ए ओ प्लस ओ बी, और ये आ जाएगा 3 प्लस 3। तो ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और ए बी क्या था, लेंथ ऑफ कोड था, लेंथ ऑफ कोड इक्वल टू आ जाएगा ए बी, और ए बी इक्वल टू यही निकालना था। तो ए बी जो लेंथ ऑफ कोड आया वो आया 6 सेंटीमीटर आंसर। तो यही बस ध्यान रखना था कि कैसे हो रहा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए क्योंकि पाइथागोरस ट्री जैसा लग रहा था। उसी तरह से तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, नीचे वाला ट्रायंगल में भी सेम प्रोसेस, नीचे वाला भी एंगल 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे ए ओ बी, देखो हमको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम रहता, जैसे ओ क्यू अगर परपेंडिकुलर रहता तो हम कह सकते थे कि ये बाइसेक्ट करता है या फिर ये बाइसेक्ट होता, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं था, इसीलिए हम इसको ट्रायंगल के रूप में मान करके बनाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इसमें क्या कह रहा है कि एक ही सर्कल के अंदर दो कोड है और दोनों कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक सर्कल बनाएंगे और इसमें दो कोड बना लेंगे, इस तरह से दो कोड बना लेंगे ए बी, ये हो जाएगा ए बी और सी डी, और दोनों मान लेंगे सी डी, और दोनों मान लेंगे ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कौन सा पॉइंट पे, तो हमें इसको लिख लेते हैं लेट सॉल्यूशन में, लेट ए बी एंड सी डी बी द कोड ऑफ सर्कल एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। अब पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो सर्कल है तो यहाँ पे कहीं पे भी सेंटर भी होगा, ओ इसका सेंटर हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। क्या कह रहा है, सेगमेंट देखो तो कोड को जैसे इंटरसेक्ट किया तो दो सेगमेंट में बट गया, यहाँ से ए बी था, अब एक सेगमेंट एपी हो गया, दूसरा सेगमेंट पीबी हो गया। उसी तरह से सीडी में एक सेगमेंट डीपी हो गया और दूसरा सेगमेंट सीपी हो गया। तो यही प्रूव करना है कि एक का सेगमेंट दूसरे कोड के कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट के, जैसे एपी है तो इसका कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट डीपी हो गया। तो प्रूव क्या करना है, और दोनों सेगमेंट कह रहा है कि इक्वल होना चाहिए, तो प्रूव करना है एपी इक्वल टू डीपी एंड दोनों सेगमेंट तो सीपी इक्वल टू बीपी, ये दोनों हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन
देखो, या फिर कंस्ट्रक्शन में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ओ से, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सेंटर से हम दो परपेंडिकुलर दोनों कोड पे ड्रॉ करेंगे। तो इसका हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, पी हो गया, तो ई और एफ नाम दे देते हैं। अब देखो तो ड्रॉ क्या किए हैं कि ओ ई परपेंडिकुलर टू ड्रॉ किए हैं एक कोड पे, ए बी पे, एंड और दूसरा क्या, हम ओ एफ जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। और देखो कोड इक्वल है, तो इक्वल कोड का हम देखते हैं कि इक्वल कोड जो होता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है। तो दोनों इक्वी डिस्टेंस होगा सेंटर से, मतलब ओ इक्वल टू ओ एफ हो जाएगा यहाँ से, ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। अब दोनों कोड पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेट इज ओ इक्वल टू ओ एफ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये हम थ्योरम पढ़े थे कि अगर दो कोड इक्वल रहेगा तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा सेंटर। तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से, एक का वही है और दूसरे का ओ एफ है, तो दोनों का इक्वल आ जाएगा। अब देखो तो हमको क्या प्रूव करना है कि एपी इक्वल टू डीपी, ये वाला प्रूव करना है, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट इक्वल होना चाहिए। तो इसके इक्वल होने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके इक्वल होने के लिए अब यहां से ये जो हो जाएगा, यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं, एंड ज्वाइन ओपी। ओपी से, ओपी को हम ज्वाइन करेंगे, तो ओपी से ज्वाइन कर लिए हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो एक तो हो गया ओ इक्वल टू ओ एफ हो गया, इक्वल कोड डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो उससे क्या हो रहा है, ए इक्वल टू ई बी। क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कोड, अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है, और ए इक्वल टू ई बी हो गया और डी एफ इक्वल टू सी एफ हो गया। ये भी सेम रीजन की वजह से कंस्ट्रक्शन किए हैं। अब देखो इतना तो हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, अब हमको पता है कि ए इक्वल टू डी एफ हो गया। तो अगर हम लोग ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, हमको प्रूव क्या करना था, एपी इक्वल टू डीपी। अगर हम लोग पीई को ईएफ को बराबर कर दें, देखो ऊपर वाला तो पार्ट बराबर है, सपोज करो ये 1 1 है, तो अगर ये 2 या फिर 1 ही रहेगा, ये दोनों भी इक्वल रहेगा, तो ये पूरा 2 हो जाएगा और ये पूरा भी 2 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम किसी तरह से पीई को इक्वल करें पीएफ के, तो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखो तो ए 90 डिग्री का एंगल अंदर से भी बन रहा है। तो यहाँ पे अब इन ट्राइंगल, देखो तो इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ओ ई पी, एंड ट्राइंगल ओ एफ पी में। अब दोनों में देखो तो क्या हो जाएगा, ओ इक्वल टू ओ एफ बाई कंस्ट्रक्शन, हम पहले ही देख चुके हैं, ओ इक्वल टू ओ एफ बाई कंस्ट्रक्शन। और क्या है, इसमें ओपी इक्वल टू ओपी हो जाएगा, ओपी इक्वल टू ओपी, ये कॉमन है। और एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ओ ई पी इक्वल टू होगा एंगल ओ एफ पी के, और ये 90 डिग्री है, इसीलिए दोनों में 90 डिग्री है तो इक्वल होगा। तो ऐसा देख रहे हैं कि एक साइड और ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मतलब ओपी जो हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आरएचएस में क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और तीसरा साइड इक्वल होना चाहिए। तो ओपी दोनों ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई आसो, बाई आरएचएस कंग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ओ ई पी कंग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ एफ पी के। तो जब ये कंग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी इक्वल टू पी एफ हो गया। देखो P इक्वल टू पी एफ हो गया, और ये क्यों हुआ, कोरस्पोंडिंग पार्ट से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो P एक ट्रायंगल में था और PF दूसरा ट्रायंगल में था। देखो P इस ट्रायंगल में और इक्वल हो गया इस ट्रायंगल के। अब हम लिख सकते हैं कि P प्लस यहाँ पे, और एक क्या प्रूव किए थे, P PF हो गया, और एक इसको हम A इक्वल टू ई बी जो है यहाँ पे
यहाँ पे, और AE इक्वल टू DF भी हो जाएगा यहाँ से। देखो तो AE जो ये आधा हो गया, ये पूरा पार्ट था, AB इक्वल था, यहाँ से हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD। और अगर हाफ ऑफ AB करेंगे, हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, तो हाफ ऑफ AB कितना आ जाएगा, AE आ जाएगा, और हाफ ऑफ CD DF आ जाएगा। तो देखो तो AE इक्वल टू आ गया DF के, AE इक्वल टू DF आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AE इक्वल, इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले। तो अब दोनों को ऐड कर देंगे बाई एडिंग 1 प्लस 2 से। अब 1 प्लस 2 LHS को LHS के साइड इक्वल करेंगे तो AE प्लस P इक्वल टू DF प्लस PF। तो देखो तो AE प्लस P, AE और PE को ज्वाइन करेंगे तो AE और PE को ज्वाइन करेंगे AP बनेगा। उसी तरह से DF और PF को ज्वाइन करेंगे तो DP बनेगा। तो यहाँ से आ गया AP इक्वल टू DP, और यही प्रूव करना था, AP इक्वल टू DP। ये एक प्रूव हो गया, एक साइड तो बराबर हो गया। देखो एक सेगमेंट AP इक्वल टू DP प्रूव हो गया, और दूसरा सेगमेंट जो बचा वो क्या है, CP, और इक्वल है BP के। तो देखो तो AB इक्वल था CD के, तो यहां से हम लिख सकते हैं एंड AB इक्वल टू CD, अगेन AB इक्वल टू CD। तो AB इक्वल टू CD के, तो AB में हम घटा देंगे, AB में करेंगे AB माइनस AP इक्वल टू CD माइनस DF करेंगे। देखो AB इक्वल टू, AB में से AP को घटाए हैं, AB में से AP घटाए हैं, और CD में से DP, सॉरी CD में से DP घटाए हैं, तो क्या बचेगा, देखो CD में से, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से हम दोनों साइड AP, दोनों साइड में AB CD के इक्वल है, तो दोनों साइड में अगर AP AP घटा दिए हैं तो यहाँ से हो जाएगा AB माइनस AP इक्वल टू CD माइनस DP हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम AP इक्वल टू DP प्रूव किए हैं। तो AB माइनस AP BP देगा, और CD माइनस DP ये देगा CP। तो BP इक्वल टू CP भी प्रूव हो गया। मतलब दोनों जो सेगमेंट बना, दोनों के इंटरसेक्शन से इक्वल कोड था, दोनों इक्वल कोड था, और दोनों के इंटरसेक्शन से दो दो सेगमेंट में डिवाइड हुआ, तो दोनों सेगमेंट एक दूसरे के कोरिस्पोंडिंग सेगमेंट के बराबर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, फिर से वही कह रहा है कि टू इक्वल कोड है। देखो ध्यान रखना, अगर इक्वल कोड है तो हम AB और CD हम माने हैं कि टू इक्वल कोड इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, तो इसको हम P मान लेते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, अब सेंटर होगा, क्या कर रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सेंटर मिला रहा है, देखो मेक्स इक्वल एंगल विथ द कोड, मतलब कि कोड से इक्वल एंगल बना रहा है। लाइन ज्वाइनिंग द, देखो कोड से, तो कोड से कौन सा हो जाएगा यहाँ पे जो करा लाइन ऑफ, देखो तो यहाँ से हम लोग मिला देंगे, लाइन ऑफ को मिला देंगे। तो हमको प्रूव करना है एंगल कौन सा बनेगा, देखो एक कोड से इधर वाला एंगल बनेगा, इसको जो प्रूव करना है उसको दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। ये वाला एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन मिलाया है सेंटर को, तो एक कोड के साथ ये वाला एंगल बन रहा, और दूसरे कोड के साथ ये वाला एंगल बन रहा। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते, लेट AB एंड CD बी द टू इक्वल कोड ऑफ सर्कल। circle and intersect at point P. At point P. अब देखो हमको ये वाला एंगल इक्वल करना है ये वाला एंगल से, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, हम दोनों कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से। देखो O से सेंटर, तो इसको फिर से मान लो E और F परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो कंस्ट्रक्शन, अब टू प्रूव क्या करना है, जो एंगल बन रहा है तो कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल OPA इक्वल होगा एंगल OPB
यहाँ पे सी ये वाला था डी, ओ पी डी के। तो अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा OE परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ एंड OF परपेंडिकुलर टू CD। तो जब परपेंडिकुलर अब हम क्यों ड्रॉ किए हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से जो इक्वल डिस्टेंस होता है कोड का वो आपस में इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OE इक्वल टू दैट इज कंस्ट्रक्शन किए हैं तो OE इक्वल टू OF। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर ही आ गया। तो अब देखो तो OE आ गया OF के इक्वल। अब हम किसी तरह से ये वाला हमको ये पूरा एंगल प्रूव करना था। यहाँ पे देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है OPE और दूसरा बन रहा है OFP। अगर हम किसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव कर लें तो इसका ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। और ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी किए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल OEP एंड राइट एंगल ट्रायंगल OFP में अब OE इक्वल टू OF ये कंस्ट्रक्शन से हुआ और OP इक्वल टू OP क्योंकि कॉमन है और एक एंगल 90 डिग्री है दोनों में। तो एंगल लिख सकते हैं OE P इक्वल टू एंगल OFP इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री के, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो तो एक राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। और OE जो होगा OP जो होगा, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो E वाला तो होगा नहीं। OP जो होगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो रहा है और ये कोई सा भी ट्रायंगल का साइड हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई RHS कंग्रुएंस रूल ट्रायंगल OEP कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल OFP के। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था। तो यहाँ पे हो जाएगा OPE इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPF। तो यहाँ पे डेटिज हम लिख सकते हैं एंगल OPE इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPF और ये बाई CPCT से। तो देखो हमको प्रूव करना था CPCT, यहाँ पे OPE इक्वल टू हो गया OPF। तो देखो तो वही OPE इक्वल टू OPE यही वाला एंगल या फिर OPA ले तो उसमें यही वाला एंगल बनेगा। उसी तरह से OPF ले या OPD ले तो यही वाला एंगल बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं और इसी को लिख सकते हैं एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPD। तो यही प्रूव हो गया। यही हमको प्रूव करना था कि सेंटर से जो एंगल बनता है कोड के साथ वो आपस में इक्वल होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, फिगर दिया हुआ है कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल विथ सेम सेंटर, दोनों सर्कल का सेंटर सेम होगा, विथ सेंटर O एट ABCND। क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो दोनों सर्कल को कौन कौन सा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ABCD पे। प्रूव डेट AB इक्वल टू CD, AB जो है CD के इक्वल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AB इक्वल टू CD। हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में P मान लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AP। देखो तो AP में ही BC है, सॉरी AD में ही BC है, तो AD पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD। तो ऐसा लग रहा है कि देखो तो ये बड़ा वाला सर्कल के लिए AD कोड हो रहा है कि नहीं। इसी तरह से बड़ा वाला सर्कल है और यहाँ से AD कोड हो रहा है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट D है। और अगर इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो इन बिगर सर्कल AD इज कोड। तो AD जब कोड रहेगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू DP या PD। क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कोड। देखो OP को हम ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर, इसलिए AD को बाइसेक्ट करेगा। और उसी तरह से सिमिलरली इन स्मॉलर सर्कल
जब दोनों सेम लाइन पे है तो एक लाइन पे परपेंडिकुलर मतलब दूसरे लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली इन स्मॉलर सर्कल बीसी कोड हो जाएगा, बीसी इज कोड। तो जब बीसी कोड होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीपी इक्वल टू सीपी, और इसको भी हम वही लिख सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर बीसी पे भी होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अब क्या करेंगे देखो, तो अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। वन बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करेंगे, देखो एपी में से बीपी को माइनस करेंगे तो एबी बच जाएगा, उसी तरह से डीपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो सीडी बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 फ्रॉम 1 माइनस 2 से। अब देखो एपी एलएचएस को एलएचएस के साथ माइनस करेंगे, एपी माइनस बीपी इक्वल टू डीपी माइनस सीपी। तो एपी में से बीपी घटाएंगे तो एबी बच गया, और डीपी में से सीडी घटाएंगे तो डीसी या सीडी हो गया। तो एबी इक्वल टू सीडी, यही प्रूव करना था कि एबी सीडी के इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रोन इन ए पार्क। क्या कर रहा है कि कोई पार्क में एक 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल है। यहाँ पे देखो तो ये एक सर्कल है 5 मीटर रेडियस का। सर्कल का रेडियस कितना है, 5 मीटर है। अब क्या करा कि रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, इसी सर्कुलर पार्क का सरकमफ्रेंस पे बैठी हुई है। सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। अब क्या करा देखो, तो रेडियस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे होगा, तीनों इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होगा सरकमफ्रेंस पे, क्योंकि रेडियस कितना है, 5 मीटर है। तो अगर इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे 2 पाई आर से, तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू 5 देखो, और दो के बीच कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर। तो ऐसा तो ये इससे 6 मीटर से बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो मतलब कि कहीं कहीं पे बैठी हुई है, सपोज करो यहाँ पे रेशमा है, यहाँ पे सलमा है, और यहाँ पे मनदीप है। तो रेशमा और सलमा के बीच जो डिस्टेंस है वो है 6, और सलमा और मनदीप के बीच भी डिस्टेंस जो है वो है 6। ये वाला डिस्टेंस भी है 6। निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा एंड मनदीप को इस तरह से ज्वाइन कर दें। तो रेशमा और यहाँ पे आर एम इक्वल टू वाट, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में करेंगे, सेंटर से सारे पॉइंट को मिला देंगे। देखो, तो यहाँ से हमको मालूम है कि ये 6 है, तो ये रेडियस होगा 5, सर्कल का रेडियस 5। ये सारा सेंटर से मिलाना है सरकमफ्रेंस को, तो रेडियस सब 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखो तो ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका हम कुछ नाम रख दे, पी नाम रखे हैं। क्या नाम रखे हैं, पी, और ये हो जाएगा सेंटर ओ। तो अब हमको निकालना क्या है, आरएम निकालना है। आरएम कैसे निकलेगा, अगर आरपी इक्वल हो जाएगा पीएम के तो भी निकाल सकते हैं। तो देखो आरपी पीएम के, आरएम लग रहा है कि इस सर्कल के लिए कोड है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी तरह से आरएस भी एक कोड होगा और एसएम भी एक कोड होगा सर्कल के लिए। तो यहाँ से अगर सपोज करो, ये तो लाइन ज्वाइन किए हैं, अगर हम किसी तरह से प्रूव कर दें कि यहाँ पे ओपी परपेंडिकुलर, हमको क्या प्रूव कर दें कि ओपी अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा आरएम के, तो इसका मतलब हो जाएगा आरपी इक्वल टू पीएम आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे, तो अगर सपोज करो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों साइड से एंगल इक्वल आ गया, तो एक लाइन पे 180 का एंगल बनता है। तो अगर दोनों साइड इक्वल आएगा तो एक एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करेंगे, तभी ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ आर पी एंड ट्रायंगल ओ एम पी।
अब देखो तो एक चीज और देख रहे हैं कैसे प्रूव होगा, यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन है, कॉमन हो जाएगा। और क्या है, ओ आर इक्वल टू ओ एम, क्योंकि रेडियाई है तो इसलिए दोनों आपस में इक्वल होगा 5 5। अब देखो तो एक चीज और इक्वल होगा, जैसे सपोज करो कि कोई सर्कल है, तो सर्कल में क्या होता है कि इक्वल कोड, अगर ये कोड इक्वल है तो इक्वल कोड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो भी आपस में इक्वल होता है। तो अगर सपोज करो कि ए वाला कोड ए बी है और दूसरा कोड बी सी है, तो ए बी के द्वारा सेंटर पे एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ए ओ बी बनेगा। और बी सी दूसरा कोड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, एंगल बी ओ सी बनेगा। और ये दोनों आपस में बराबर होता है, मतलब इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ आर एस कोड है, आर एस और एस एम इक्वल है, तो यहाँ पे आर एस से सेंटर पे एंगल कौन सा बनेगा, तो आर ओ एस बनेगा, ये वाला एंगल। उसी तरह से एस एम से सेंटर पे एंगल बनेगा एस ओ एम, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल, एंगल आर ओ पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एस ओ पी। क्यों, क्योंकि एंगल आर ओ एस इक्वल टू है एंगल आर ओ, सॉरी एंगल एस ओ एम के। आर ओ एस और एस ओ एम इक्वल होगा, क्यों होगा, यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, इक्वल कोड इक्वल एंगल एट सेंटर। और कोड कौन सा हो गया, तो आर एस इक्वल टू एस एम इक्वल टू 6 दिया हुआ था, इसी कारण से आर एस के द्वारा आर ओ एस बनाया और एस एम के द्वारा एस ओ एम एंगल बना। तो आर ओ एस लिखें या आर ओ पी लिखें, दोनों ओ पॉइंट पे ही एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दिए इस ट्रायंगल में, चूंकि हमको चाहिए था आर ओ पी, इसलिए हम लिख रहे हैं एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल एस ओ पी। तो देखो तो ये वाला साइड और ये दोनों के बीच का एंगल, ये वाला साइड और ये दोनों के बीच का एंगल इक्वल हुआ। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एस ए एस कंग्रुएंस से ट्रायंगल ओ आर पी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एम पी के। और ये हम कंग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहे थे, क्योंकि ये वाला एंगल जो पी पे एंगल बना है वो इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ओ पी आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ पी एम बाई सीपीसीटी से, ये हो गया कंग्रुएंट, तो ये वाला सीपीसीटी से इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे एट पी पॉइंट, एट पी एंगल क्या हम लिख सकते हैं, एंगल पी पॉइंट पे जो ओ पी आर बन रहा है प्लस एंगल ओ पी एम इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री के। और 180 क्यों आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से एक लाइन पे 180 का एंगल बनता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी एम, दोनों इक्वल है तो इसको भी हम लिख सकते हैं ओ पी आर इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल ओ पी आर इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। टू एंगल ओपीआर इक्वल टू 180, तो वन एंगल ओपीआर इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो हमको तो यही लाना था कि हम यहाँ पे वाला एंगल को अब 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं, ओपीआर इधर से भी 90 और इधर से भी 90। तो जब ये पी 90 डिग्री हो गया, ओपीआर 90 डिग्री हो गया, डेट इज यहाँ पे ओपीआर 90 डिग्री हो गया, तो हम लिख सकते हैं डेट इज ओपी जो है परपेंडिकुलर है आरएम पे, होगा कि नहीं। और ओपी परपेंडिकुलर आरएम के, तो इसका मतलब है कि आरपी इक्वल टू हो जाएगा पीएम। आरपी इक्वल टू पीएम क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन कोड बाइसेक्ट कोड, कोड पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो कोड को बाइसेक्ट करना मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो आरपी इक्वल टू पीएम आ गया। अगर हमको आरपी का वैल्यू पता चल जाए, आरपी को एक्स मान ले, तो हमको आरएम भी निकल जाएगा, क्योंकि आरपी अगर एक्स है तो पीएम भी एक्स होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आरएम निकल जाएगा। अब देखो तो एक ट्रायंगल बन गया, कैसे ट्रायंगल बन रहा है, नीचे बना लेते हैं ट्रायंगल। अब बना है इस तरह से, ये है, ये वाला है, इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है। ये था ओ, ये था आर, ये था एस और ये था पी। लेट यहाँ पे लेट आरपी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। आरपी ये कितना था 5, और ये भी था ओएस भी था, वो सेंटर से मिला रहे हैं सरकमफ्रेंस को, तो वो ये भी 5 था और आरएस दिया हुआ था 6 था।
तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इन ट्रायंगल ओ पी आर में अगर हम रेडियस निकालें, इन ट्रायंगल आर ओ एस, राइट एंगल तो नहीं, आर ओ एस, अब इसमें एस इक्वल टू 3 लग रहा है, स्केलेन ट्रायंगल बन रहा है, तो हीरोज फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। एस इक्वल टू 5 + 5 + 6/2, तो यहाँ से हो जाएगा 10 6 16/2, तो यहाँ से 8, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस इक्वल टू हो जाएगा और √/, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों साइड, तो एस का वैल्यू 8 आ गया, और 8 - 5, 8 - 5 और 8 - 6, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 8 × 3 × 3 × 2, यहाँ से 3 × 3 ये बाहर आ जाएगा 3, और ये 2 × 2 × 2 हो जाएगा, तो एक 2 यहाँ से बाहर आएगा और एक 2 बचेगा, तो 2 × 2 बाहर आ जाएगा, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आल्सो अब देखो तो एरिया दूसरे तरीके से भी इस एरिया ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये देखो तो अगर बेस को 5 माने तो आर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा आरपी हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ, बेस को ओएस मानते हैं और हाइट को आरपी, तो यहाँ से हाफ इंटू ये आ जाएगा ओएस 5 है और ये आरपी को हम एक्स माने हैं, तो इसको हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको 12 भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी दूसरे फॉर्मूला से निकालने तो ये आया है इस फॉर्मूला से, तो दोनों एरिया तो एक ही ट्रायंगल का इसलिए आपस में इक्वल होगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 24/5। अब देखो तो 24/5 है 4.8 सेंटीमीटर आ गया। आरपी इक्वल टू पीएम इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। निकालना क्या था आरएम, आरएम मतलब रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आरपी प्लस पीएम इक्वल टू 4.8 प्लस 4.8, तो यहाँ से आरएम जो आ गया 9.6 सेंटीमीटर आ गया, और यही था डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। देखो हमको यहाँ से तो आसानी से पता चल गया एरिया निकाल करके, बस हमको यही चीज ध्यान देना था कि किसी तरह से हम इसको परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे, ये वाला को एंगल परपेंडिकुलर, तभी इस ट्रायंगल के लिए आरपी हाइट हो गया, नहीं परपेंडिकुलर रहता तो ये हाइट नहीं आता, तो इसके लिए अगर नहीं दिया था, देखो सिर्फ ओ से एस को ज्वाइन कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर कैसे प्रूव किए, तो दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करके, और दोनों ट्रायंगल में दो चीज तो हमको पहले से ही मालूम था, ये वाला इक्वल है और ये वाला इक्वल है यहाँ से, और क्या था ओपी कॉमन था दोनों में। तीसरा हम कॉमन किए एंगल, और एंगल कैसे इक्वल हुआ, तो इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, आरएस के द्वारा एंगल बनाया गया और जो एसएम के द्वारा एंगल बनाया गया वो दोनों आपस में इक्वल हुआ, तो एस से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ, तो ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल बराबर हुआ, और एक लाइन पे 180 का एंगल बनता है, तो एक एंगल 90, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। जैसे ही परपेंडिकुलर प्रूव हुआ और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके हमको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा कि सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। उसी तरह से है कि एक पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, सर्कुलर पार्क है, इसमें सेंटर होगा और इसका रेडियस 20 मीटर होगा। क्या कर रहा है 3 बॉयज अंकुर साहिल एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। बाउंड्री कहने का मतलब सरकमफ्रेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ, देखो उसमें नहीं कह रहा था कि इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे भी कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है 3 बॉयज, एक का नाम क्या है अंकुर, दूसरा का नाम है सैयद और तीसरा का नाम है डेविड। On its each having a toy telephone is in hand to talk each other. Find the length of a string of each phone. कह रहा है इसके पास भी एक फोन है, इसके पास भी फोन है, तो ये दोनों एक वायर से कनेक्ट है, तो हमको यही निकालना है कि स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब ये दोनों के पास फोन है, ये दोनों के पास फोन है और ये दोनों के, तो देखो तो यहाँ पे हो जाएगा एस इक्वल टू एस, यहाँ पे ये था डेबिट, ये था डी, एच डी इक्वल टू हो जाएगा बी है। तो यहाँ से हम
लिख सकते हैं ट्रायंगल ए एस डी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड बराबर हो गया, ट्रायंगल ट्रायंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सेंटर को मैच करते हो जाएगा। ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए एम, तो हम कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू एच डी। तो जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए साइड इक्वल है तो ए एम इज, तो डेट इज ए एम इज मीडियन, और ए एम मीडियन हो गया तो मीडियन कहने का मतलब एस एम इक्वल टू डीएम हो गया। मीडियन कहने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो अगर सपोज करो कि इसको एक्स मानते हैं, इसको एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा। एसएम को एक्स मानते हैं तो डीएम भी एक्स हो जाएगा, और ये पूरा साइड 2x हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा 2x के, और वो भी इक्वल होगा 2x से। और यहाँ देखो तो ओ ए जो है ये सेंटर था सर्कल का, ओ ए जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस सेंटर से ए का डिस्टेंस ये 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस था। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहने का मतलब ये एक साइड का हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो एक साइड का लेंथ एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स फाइंड आउट करने के लिए देखो तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एएमएस में। अब एएमएस में हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ए एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एस एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से ए एस इक्वल टू है 2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, और एस एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ए एम इक्वल टू हो जाएगा, देखो ए एम को ए एम ही रहने देते हैं, ए एम इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर एम माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर इक्वल टू एम का होल स्क्वायर। तो एम इक्वल टू आ गया √3x आ जाएगा, और एम को हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू एओ प्लस ओ एम। एओ जो है रेडियस है, तो एम को √3x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2x प्लस ओ एम। अब हम ओ एम फाइंड आउट करते हैं। ओ एम कैसे फाइंड आउट होगा, देखो ज्वाइन H2O, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी तो रेडियस होगा 20, और ये भी छोटा वाला ट्रायंगल जो बन रहा है इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल SMO। अभी छोटा वाला ट्रायंगल जो होगा ओ एस स्क्वायर इक्वल टू एस एम स्क्वायर प्लस ओ एम का होल स्क्वायर। तो ओ एस 20 का स्क्वायर इक्वल टू एस एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस ओ एम का होल स्क्वायर। तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ओ एम इक्वल टू आ जाएगा √400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ओ एम भी एक्स के टर्म में आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3x इक्वल टू 20 प्लस √400 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं √3x माइनस 20 इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू √400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए टूटेगा ए माइनस बी का स्क्वायर में, मतलब ए स्क्वायर, तो √3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 ए बी, तो -2 इंटू √3x इंटू 20, और इधर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर भी 400 इधर भी 400 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर ये आ जाएगा 40, 20 इंटू 2 40 √3x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक साथ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 √3x। यहाँ से बच गया 4x स्क्वायर इक्वल टू 40 √3x। तो x से एक x कैंसिल हो गया, 4 से 10, अब x इक्वल टू आ गया 10√3 मीटर था, 10√3 मीटर ये आ गया। तो हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ फोन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ टॉय फोन
जो कितना होगा 2x, क्योंकि एक ट्रायंगल का साइड था वो 2x के इक्वल था, तो 2 इंटू 10√3 मीटर। यहाँ से आ गया 20√3 मीटर, मतलब कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था फोन का वो 20√3 मीटर आंसर हो गया। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, कल हम अगले क्लास को स्टार्ट करेंगे।